छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। यातायात पुलिस ने तेज ध्वनि साइलेंसर पर की कार्रवाई। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाया। विशेष रूप से तेज ध्वनि वाले साइलेंसरों पर कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल पर कड़ा रुख अपनाया। डाक खाना चौराहे और पन्ना नाका क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कई वाहनों के अवैध साइलेंसर मौके पर निकलवाए। चालकों पर जुर्माना लगाया गया। सराफा व्यापारी की दुकान में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, मामला दर्ज। हरपालपुर के हरिद्वार रोड स्थित सराफा व्यापारी राम बाबू सोनी की दुकान पर दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो गई। अज्ञात युवक ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी से भरा थैला चुरा लिया। पूरी वारदात पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। थैले में 200 ग्राम सोना, लगभग 20 लाख का और 5 किलो चांदी 8 लाख की और 1,20,000 नगद थे। व्यापारी निर्माण कार्य देखने के लिए 10 मिनट के लिए गए थे। वापस आने पर थैला गायब मिला। फुटेज में 2 युवक पल्सर बाइक पर थैला ले जाते दिख रहे हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने जल्द खुलासे की बात कही। शिव निर्माण में बाधा, रिटायर्ड सैनिक ने एसपी से की शिकायत। छतरपुर के हरपालपुर क्षेत्र में ग्राम मड़ौली निवासी रिटायर्ड सैनिक अर्जुन सिंह यादव ने शिव मंदिर निर्माण में बाधा डालने की शिकायत एसपी से की। पैतृक भूमि पर शिवलिंग पहले से स्थापित है। गांव के राकेश मिश्रा पत्नी गीता और बेटी अभिलाषा रानू लगातार निर्माण में व्यवधान डाल रहे हैं। वे झगड़ा, गाली गलौज और आत्महत्या या झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने दस्तावेज दिखाते हुए भूमि अपनी बताई और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मी संघ ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कर्मचारियों की समस्याओं पर 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ई अटेंडेंस समाप्त करने, योग्यता अनुसार पदस्थापना और वेतन, लंबित एरियर्स भुगतान, मौसम अनुसार बस्त, समय पर वेतन और आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ नियमित भुगतान की मांग को लेकर 17 दिसंबर को सीएमओ द्वारा अशोभनीय भाषा से रोष है। यदि 6 दिन में निराकरण नहीं हुआ तो हड़ताल होगी। एसपी कार्यालय की दीवारों पर उकेरी जा रही यातायात जागरूक चित्रकला। छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की दीवारों को संदेशवाहक बनाने के लिए चित्रकला पेंटिंग का कार्य चल रहा है। यातायात नियम और सड़क सुरक्षा के संदेश से दर्शाए जा रहे हैं। स्थानीय कॉलेज छात्र छात्राएं उत्साह से भाग ले रहे हैं। हेलमेट पहनने और ट्रैफिक सिग्नल पालन, सुरक्षित ड्राइविंग जैसे विषयों पर सुंदर चित्रकला उकेरे जा रहे हैं। इससे दीवारें आकर्षण बनेगी और आम जन को जागरूकता मिल रही है। सागर संभाग का पहला गैस सप्ताह गृह छतरपुर में लोकार्पित। छतरपुर नगर पालिका द्वारा भैंसासुर मुक्ति धाम में सागर संभाग का पहला आधुनिक गैस सप्ताह गृह लोकार्पित हुआ। 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित है। पर्यावरण अनुकूल सुविधा है। लोकार्पण विधायक ललिता यादव और नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने किया। विधायक ने कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और संसाधन बचेंगे। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष ने 2,000 रुपए शुल्क बताया ताकि सभी लाभ ले सकें। दाह संस्कार व्यवस्थित और स्वच्छ और समयबद्ध होगा। लकड़ी खपत कम होने से वन संरक्षण और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को 6 बाइकों सहित पकड़ा गया। लवकुश नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य मनोज अहिरवार हमीरपुर यूपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल, अपाची स्प्लेंडर आदि बरामद हुई हैं। कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। ये बागेश्वर धाम सहित कई स्थानों से इन्होंने चोरी की है। पूर्व में 2 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस एमपी यूपी में दबिश दे रही है और अभियुक्त पहले भी चोरी में लिप्त रहा है। उसे न्यायालय में पेश किया गया और वर्ष 2025 में छतरपुर पुलिस ने 151 से अधिक बाइक जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, जो बरामद करने में सफलता हासिल की है। आवारा गौवंश और विद्युत कटौती से त्रस्त किसानों ने दिया ज्ञापन।
चंदला में आवारा गोवंश और आघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे। कोहरे में जानवर दिखते नहीं है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, रखवाली करनी पड़ रही है, फिर भी नुकसान हो रहा है। बिजली 24 घंटे में बामुश्किल से 10 घंटे मिलती है, सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलें चौपट हो रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे। चंदला विधानसभा अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। बंधा में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। छतरपुर के सटई क्षेत्र के विजयपुर बंधा में नहाने गए युवक मनोज रेखवार 29 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। बुधवार शाम करीब 4 बजे वह नहाने गया था, गहरे पानी में डूब गया। परिजन और ग्रामीणों ने खोजा, सटई अस्पताल ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। बक्सहा विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला रैयन के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार जैन को अनुपस्थिति के लिए निलंबित कर दिया। लगातार अनुपस्थित रहने से शैक्षणिक गतिविधियां और योजनाएं प्रभावित हो रही थी। कारण बताओ नोटिस दिया गया, इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिला शिक्षा अधिकारी एएस पांडे ने नियम 9 के तहत निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबित अवधि में मुख्यालय बिजावर शिक्षा कार्यालय होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में जिला यूनियन छतरपुर को प्रथम पुरस्कार मिला। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में जिला यूनियन छतरपुर के अल्प संस्कृत लघु वन उपज प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार मिला है। मेला 17 से 23 दिसंबर तक चला। समापन में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और दिलीप अहिरवार उपस्थित रहे। वन संरक्षण नरेश यादव और डीएफओ सर्वेश सोनवानी ने के नेतृत्व में उपलब्धियां हासिल हुई। उप वन मंडल अधिकारी नरेंद्र चंद्र पाटीदार, रेंजर अतुल पटेल आदि को सम्मान मिला। बक्सवाहा के लव प्रताप और बिजावर रेंज की समितियों ने प्रदर्शन लगाया। यह जिले की गर्व की बात है और आदिवासी आजीविका और वन उपज को बढ़ावा मिले। गाली गलौज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र घायल। नौ के वार्ड नंबर 10 में मजार के पास गाली गलौज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। शर्मा और सक्सेना परिवार के बीच विवाद हिंसक हो गया। पिता अरविंद शर्मा और पुत्र घायल हुए हैं। लाठी डंडों से हमला हुआ। पड़ोसियों ने बचाव कर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर किया गया है। अरविंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घर लौटने पर बहस चल रही थी जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि सक्सेना परिवार के 3-4 लोगों पर है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं क्षेत्र में तनाव है।